हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीजीटी की प्रिपरेशन में बहुत सारी बुक्स का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल में मैंने यूपी टीजीटी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और ये सारी बुक्स मेरे पास हैं, जिसको मैं एक एक करके दिखाऊंगी। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स, जेनेटिक्स इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट किंगडम, इसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, डिसीज़, इकोनॉमिक बॉटनी, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको कवर करने से हमारे 80-90% चीज़ें कवर हो जाएंगी और इन सभी टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैंने जूलॉजी और बॉटनी के जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी नोट किया है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने बुक की चर्चा करने। सबसे पहले 11th की बुक है मेरे पास, क्योंकि टीजीटी लेवल की प्रिपरेशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 11th में बायोलॉजी के बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे सेल हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स। और मैं पर्सनली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्कूल लेवल की बायोलॉजी को इग्नोर नहीं करती हूँ। अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और लग रहा है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, अपना बेसिक बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। मैं इस बुक को मेनली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और रिवीजन के लिए यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ जो मुझे यूज़फुल लगती है, जब किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट किसी रेफरेंस बुक में बहुत ही ज़्यादा टफ़ या हार्ड लगता है, तो मैं पहले उसे बेसिक लेवल पर उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए मैं एनसीईआरटी की बुक्स को यूज़ करती हूँ, उसका लेक्चर देखती हूँ 11th क्लास का, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं रेफरेंस बुक का यूज़ करती हूँ। इसके बाद आ गई हमारी 12th बायोलॉजी की बुक, इसके बारे में भी बात करते हैं। टीजीटी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है मेरे लिए फाइनली। इसमें रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। स्पेशली जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे टॉपिक में अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हायर लेवल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। इसलिए मैं क्लास 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर्स केवल रीड नहीं करती हूँ, बल्कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करती हूँ और क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी को बेस बनाना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब मैं बात करती हूँ कुछ रेफरेंस बुक की। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी के साथ साथ मेरे पास क्लास 11th और 12th की अरिहंत प्रकाशन की बुक है बायोलॉजी की। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं पहले अपना एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कवर कर लूँगी, उसके बाद जब मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो ये बुक मेरी 11th क्लास की है, 12th क्लास की है। इसको मैंने परचेस नहीं किया है फाइनली, स्पेशली टीजीटी के लिए। जब मैं पढ़ रही थी 11th और 12th में, तभी से ये बुक मेरे पास है। तो फाइनली मैंने इसको अपने टीजीटी के प्रिपरेशन के लिए पढ़ने का डिसाइड किया है। और हमारे टीजीटी के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो भी सिलेबस दिया गया है, वो सभी टॉपिक्स डिटेल में इस बुक में मिल जा रहा है हमको। इसलिए मैं कोई अदर बुक परचेस नहीं करूँगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। सबसे पहले एनसीईआरटी से अपना बेस कवर करूँगी, उसके बाद डिटेल में ये अरिहंत प्रकाशन की बुक पढ़ूँगी जो कि मेरे पास पहले से अवेलेबल है। और अगर आपके पास ये सारी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन्हें ही परचेस करिए। आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी जो आपको समझ में आती है वो बुक परचेस कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज़ करना और प्लस में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि चीज़ें हमको लॉन्ग टर्म तक याद रहें।
बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट करके हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं अभी, जो भी बुक्स हैं अभी, जैसे एनसीईआरटी है तो पहले अच्छे से एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक अच्छे से कवर कर लीजिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो। और अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप रेफरेंस बुक हायर लेवल की ख़रीद सकते हैं, बीएससी लेवल की ख़रीद सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने टीजीटी के प्रिपरेशन में यूज कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने इस बुक से एल्गी और लाइकेन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा एनसीईआरटी का कवर हो चुका था और इस बुक में मतलब सभी टॉपिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ कि अब मैं डिटेल में इस बुक से पढ़ूंगी एल्गी और लाइकेन को। और मैंने पहले इजी टॉपिक उठाया है क्योंकि जो मेरा पहले से ही कवर है, और अगर मैं हार्ड उठाऊंगी तो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। और इसके बाद तो मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किए हैं कि मैंने पहले कोई भी टॉपिक उठाया, कॉन्सेप्ट उठाया, उसका लेक्चर देखा यूट्यूब से, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की बुक रीड की और एनसीईआरटी बुक रीड करने के बाद मैं रेफरेंस बुक यानी कि अरिहंत प्रकाशन की बुक यूज कर रही हूँ और ऐसे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके बाद आ गई हमारी ट्वेल्थ की भी हमारे पास अरिहंत प्रकाशन की बुक है। सेम ऐसा ही पैटर्न मैं इसमें भी फॉलो करूँगी कि मैं पहले कोई भी टॉपिक है जैसे रिप्रोडक्शन हो गया और भी कोई भी टॉपिक है, जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन, घटनाएं, मानव जनन, मानव भ्रूणीय परिवर्धन, जनन स्वास्थ्य, ये सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे से डिटेल में दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी में केवल बेसिक चीज़ें दी गई हैं। तो पहले बेसिक एनसीईआरटी से कवर करेंगे और उसके बाद फिर डिटेल में रेफरेंस बुक यानी कि अरिहंत प्रकाशन से मैं अच्छे से तैयारी करूँगी और डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी को रीड नहीं करने लगूँगी कि मुझे पूरा एनसीईआरटी रट लेना है। मैं कैसे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करती हूँ कि पहले मैं कोई भी टॉपिक का लेक्चर देखती हूँ यूट्यूब पर और उसके बाद फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसका नोट्स बनाती हूँ और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करती हूँ। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो मैं अरिहंत प्रकाशन की बुक से उसको डिटेल में पढ़ती हूँ, तो चीज़ें मुझे और भी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सारी बुक्स ख़रीदें। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स और प्लस में एक प्रैक्टिस बुक है तो उसके साथ भी आप अपनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरी स्ट्रेटजी ये है कि पहले सिलेबस कवर करिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है बुक से तो यूट्यूब पर लेक्चर देखिए और उसके बाद फिर रेफरेंस बुक से डिटेल स्टडी करिए। डिटेल स्टडी करने के बाद PYQs लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप क्या करिए, रिवीजन करिए। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैं इसी को फॉलो करती हूँ, इसी को अपने लाइफ में मतलब कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो तो मैं इसी तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाती हूँ कि पहले नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें कवर करके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियोस का हेल्प लेती हूँ और वीडियोस की हेल्प लेने के बाद फिर उसी को मैं डिटेल में पढ़ती हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद चीज़ों को बार बार रिवीजन करती हूँ। इसके बाद मेरे पास बीएससी की इन्वर्टिब्रेट है जो कि RL कोतपाल पब्लिकेशन की है। ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जब मैं बीएससी कर रही थी तभी मैंने इसको परचेज़ की थी और ये बुक अभी मेरे पास है। तो फाइनली अब ये बुक मेरे टीजीटी की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ये जूलॉजी के लिए मेरे इम्पॉर्टेंट बुक्स में से एक है। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स के फाइला को और इनके कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में समझना पड़ता है। इस बुक से मुझे जूलॉजी के किसी भी टॉपिक को डिटेल में रिवाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं इस बुक को स्टार्टिंग से कवर टू कवर रटने के पर्पज़ से यूज़ नहीं करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फाइलम के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन या स्पेसिफिक फीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है तो मैं यहाँ से उन्हें डिटेल में देखती हूँ। अगर आपको टीजीटी बायोलॉजी में जूलॉजी का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो इनवर्टिब्रेट के कॉन्सेप्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और इसीलिए ये बुक मेरी रेफरेंस और डिटेल स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेस में से एक है।
और इसके बाद मेरे पास एक बुक और है, ये भी जब मैं बीएससी कर रही थी फाइनल ईयर में, तब से ये बुक मेरे पास है और अब ये बुक काम आने वाली है टीजीटी के प्रिपरेशन के लिए। इस बुक में इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, ये सारे टॉपिक अच्छे से दिए गए हैं। और बायोलॉजी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, वो है हमारी ल्यूसेंट की जर्नल नॉलेज। टीजीटी की प्रिपरेशन करते वक्त अक्सर हम केवल अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में जो एडिशनल सेक्शन या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे पास ल्यूसेंट की जीके की बुक है। मैं इसे मेनली जीके रिवीजन और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए यूज़ करती हूँ और यहाँ पर भी मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। पूरी बुक रटने के बजाय मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करती हूँ और उसको बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। गाइस, ये रही मेरी सारी रिसोर्सेज और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।